Hello students, in this video we are doing some properties on permutation group. So this is our first property. According to this property, every permutation of finite set can be written as a cycle form or as a product of disjoint cycle. According to this result से अगर हमारे पास कोई permutation है जो finite set पर defined है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, सिंगल साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस रिजल्ट्स को प्रूव करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो इस रिजल्ट्स पर बेस्ड है। लुक एट दिस अल्फा बी यानी परमुटेशन विच इज डिफाइंड ऑन दिस सेट एस हैज 5 एलिमेंट्स, दैट इज 1 2 3 एंड 4 5 एंड 5 एलिमेंट्स है। उन पर एक अल्फा हम परमुटेशन डिफाइन कर रहे हैं जो किस तरह से है, 1 किस पर मैप्ड है, 2 पर, 2 1 पर, 3 3 पर, 4 5 पर और 5 4 पर। दिस इज अवर एरे फॉर्म। हमें क्या चाहिए, साइकिल फॉर्म चाहिए। अब ये रिजल्ट क्या कहता है कि परमुटेशन को किस में लिखना है, साइकिल फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको साइकिल नोटेशन लिखे तो कैसा होगा, 1 2 3 3 से मैप्ड है, 4 5 से, तो ये एक साइकिल फॉर्म होगी। तो ये क्या है, सिंगल साइकिल फॉर्म तो नहीं है बट क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स फॉर्म है। तो यही इस रिजल्ट की डिमांड है कि आप किसी भी परमुटेशन को कैसे लिखो, डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में या सिंगल साइकिल्स की फॉर्म में। तो यहाँ हमने इस परमुटेशन को कैसा लिखा है, डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बीटा अगर मेरे पास है जहाँ पर इस तरह की एक एरे है, ये बीटा कोई मेरा परमुटेशन है, जैसे अल्फा था, ये कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिफाइन करें। सपोज दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, अगर बीटा मेरे पास कोई परमुटेशन है जहाँ पर 1 2 3 4 मेरे एलिमेंट्स हैं जो 1 और 5 पर मैप्ड है, 4 पर, 2 3 1 पर, 4 5 पर और 5 3 पर। तो जरा इसको साइकिल फॉर्म में लिखें तो ये आएगा साइकिल फॉर्म में 1 5 3 एंड 2 4। अगेन ये क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स है। तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है कि हमने किसी भी परमुटेशन को क्या लिखा है, डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा है। जरा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इस सिंगल जो परमुटेशन है इसको सिंगल साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे। जो परमुटेशन कैसी है, गामा सपोज है। थर्ड एग्जांपल, दो एग्जांपल्स जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने साइकिल्स को क्या किया, डिसजॉइंट साइकिल्स के। परमुटेशन था जिसको हमने डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा। बट ये जो गामा है इसमें क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 पर ही खत्म हो रही है, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है और सारे हमारे एलिमेंट्स भी कवर हो गए और ये क्या है, एक सिंगल साइकिल है। तो एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 एंड 5। सो अकॉर्डिंग टू these examples we can say every permutation can be written as a cycle or product of disjoint cycles। अब जरा ये तो हमारा था एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इसको वेरीफाई किया। जरा इसको मैथमेटिकली अगर हमें प्रूव करना है थ्योरम को तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। लेट अल्फा बी यानी परमुटेशन हमने ले ली है, ये हमने खुद से डिफाइन किया। लेट अल्फा बी यानी परमुटेशन ऑन अ सेट। कोई भी परमुटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेट चाहिए, सेट पर ही डिफाइंड होगी। सो सेट लेट एस बी यानी सेट, इट कंटेन्स एन एलिमेंट्स। यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू एन। एक सेट है एल, इस पर मैं एक परमुटेशन अल्फा डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। नाउ what we have to show, we have to show this alpha can be written as a cycle form or product of a disjoint cycles। जो मेरी अल्फा परमुटेशन है इस पर जो बनेगी, जो एरेज फॉर्म होगी उसको मैं क्या लिख सकूं, सिंगल साइकिल फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में। अगर मेरा ये अल्फा जो इस सेट पर डिफाइन है परमुटेशन आइडेंटिटी है, सारी केस डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू दिस केस अल्फा इज आइडेंटिटी, इट मीन्स दिस परमुटेशन इज गिव्स अस आइडेंटिटी। सो इट मीन्स दिस अल्फा कैन बी रिटन एज 1 2। आइडेंटिटी कैसा होता है, आइडेंटिटी में हमारे पास इस तरह से होता है। अगर n एलिमेंट्स है तो मैं चलो यहाँ ऊपर लिख रही हूँ इसको 1 2 3 4 5 अप टू n, 1 2 3 4 5 n। तो मेरे कहने का मीनिंग है जब ये खुद से खुद पर मैप्ड है तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 अप टू n। अगर इस तरह से लिख दिया तो हमारा रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, जो यही हमें प्रूव करना था। अगर मेरा परमुटेशन कैसा आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो इस केस में हमारा रिजल्ट डन हो गया। बट द अनदर केस इज जब मेरा परमुटेशन कैसा है, आइडेंटिटी नहीं है, उस केस में हम क्या करें, if our permutation is not equal to identity, it means not equal to identity permutation, then
वी चूज एनी एलिमेंट A1, लेट A1 बी एनी एलिमेंट ऑफ आवर सेट। 1 की जगह आप 1 से भी डिनोट कर सकते हो, मैंने A1 के फॉर्म में लिख लिया है। एक जनरल फॉर्म डिफाइन करें कि कोई A1 मेरा एलिमेंट सेट का है। A1 को मैंने S में से डिफाइन किया है, और जो परमुटेशन है वो किस तरह से डिफाइन करी हूँ, A2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ A1, A3 विच इज इक्वल टू अल्फा ऑफ A2। जरा इसके फॉर्म में लिखिए A1 के टर्म्स में, तो A2 की वैल्यू क्या है, दिस अल्फा ऑफ A1, इससे वैल्यू क्या आएगी, दिस A3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर A1। यहाँ मैंने अभी A1 को मैप नहीं किया है, स्टार्टिंग किससे किया है, A2 से। A2 किस पर मैप्ड है, अल्फा A1 पर, A3 अल्फा A2 पर, तो इसको किसके अल्फा A1 के टर्म्स में लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर A1। In this process we can define more elements. Now suppose this A4 is equal to alpha of A3, alpha of A2, the value of alpha, this A2 is alpha of A1. Now this value is equal to alpha cube A1. It means this A4 is equal to alpha cube A1. सारी मैपिंग्स कैसे लिखें, अल्फा की पावर्स और A1 के टर्म्स में। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, AM होगा। आप यहाँ से नोटिस करो, यहाँ A4 चल रहा है तो पावर कैसी आ रही है, कम आ रही है, तो M है तो M-1 तक जाएगा, A1 आएगा। बट अभी भी हमारा कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, A1। अभी हमने A1 को इंगेज नहीं किया है कि A1 किस पर मैप्ड होगा। सो ये प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो A1 दिस इज इक्वल टू अल्फा की पावर M A1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू अल्फा A1, क्योंकि M क्या है, मेरा सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है, तो उसकी जो साइकिल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो भी फाइनाइट होंगी। तो इन दिस मैनर आई कैन से दिस M विल एग्जिस्ट सिंस एज इज अ फाइनाइट एंड द वैल्यू विल रिपीट। इसके बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है A1 A2 पर। सपोज अगर मैं अल्फा को डिफाइन करके यहाँ लिख भी दूँ, दिस अल्फा इज मैप, इसकी इमेज क्या होती है, अल्फा ऑफ A1, A2 की इमेज क्या होती है, अल्फा ऑफ A2, AN की इमेज क्या होगी, अल्फा ऑफ A1। तो अगर जरा इसको साइकिल नोटेशन फॉर्म में लिखूं तो वो कैसे हो जाएगा, दिस A1 इज मैप्ड विद A2, A2 इज मैप्ड विद A3, A3 इज मैप्ड विद A4 एंड सो ऑन, दिस AM इज मैप्ड विद A1। साइकिल A1 से स्टार्ट थी, A1 पर ही एंड हो गई। तो ये मेरा सिंगल साइकिल फॉर्म है जहाँ पर मैंने एलिमेंट्स A1 A2 से मैप्ड है, द नेक्स्ट एलिमेंट A2 इज मैप्ड विद A3 and this A3 is mapped with A4 and the last element of this cycle is AM which mapped with A1. So ये these are the images, ये डोमेन है, इसकी इमेज फॉर्म में लिखोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कुछ और डिफरेंट होगी, बट द साइकिल फॉर्म अगर मैं डिफाइन करी हूँ तो वो इस तरह से है। तो सिंगल साइकिल फॉर्म इज दिस A1 A2 अप टू AM एंड द डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स अब इन जरा डॉट डॉट, ये मैंने जस्ट एक सिंगल साइकिल एक्सप्लेन किया, दिस A1 A2 AM अप टू AM तक। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस डॉट डॉट डॉट, कि अब इसके बाद भी मेरे पास साइकिल्स में क्या, क्योंकि n एलिमेंट्स की बात कर रहे थे हम, अभी तक हमने कितने एलिमेंट्स को एग्जॉस्ट किया, दैट इज ओनली m एलिमेंट्स। द रिमेनिंग एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, इफ द अल्फा i इज इक्वल टू i, यानी कि वो खुद से खुद पर मैप्ड है, यानी कि AM+1 एलिमेंट है वो किस पर मैप्ड है, AM+1 पर। AM2 एलिमेंट है वो किस पर मैप्ड है, M+2 पर। तो ऐसी इमेजेस को हम लिखते नहीं है, तो दिस अकॉर्डिंग टू दिस केस ये क्या हुआ, अल्फा i इज इक्वल टू i फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन m। ये कब कंसीडर कर रहे हैं, जब m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि आगे के साइकिल्स फॉर्म में। तो अगर इस तरह से है तो भी हमारा क्या है, परमुटेशन एक सिंगल साइकिल फॉर्म में आ गया, जो हमारे रिजल्ट की रिक्वायरमेंट थी कि किसी भी परमुटेशन को हम क्या करें, सिंगल साइकिल फॉर्म में लिखें या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखें। तो यहाँ हमने सिंगल साइकिल फॉर्म में लिख दिया। द रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, सेल्फ मैप्ड एलिमेंट्स हैं। नाउ द कंडीशन इज दिस, जब हमारा क्या है, आई क्या है, सेल्फ मैप्ड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना कि डिफरेंट एक साइकिल बने। When the condition is this, alpha i is not equal to i, यानी कि सेल्फ मैप्ड एलिमेंट्स नहीं है और i की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन m। m तक तो हमने इस तरह से एग्जॉस्ट कर लिया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा कि उनकी मैपिंग किस तरह से है। दिस i+1 जो अल्फा i है, जो i जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या है, एक आगे जा रही है। तो जरा इनको इस तरह से फॉर्म में ना लेके b के एलिमेंट्स की फॉर्म में ले लेते हैं। तो अगेन चूज कर लेते हैं B2 से, B2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ B1,
B3 which is equal to alpha of B2, we can write this as alpha square B1. Now this BK, वहाँ हमने एक M साइकिल बनाई थी, यहाँ हम K एलिमेंट्स लिख रहे हैं. दिस K इज मैप्ड विद अल्फा K माइनस 1 एंड P1. सो इन दिस कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को, तो हमें क्या मिल जाता है, दिस B1 इज इक्वल टू अल्फा BK. B1 के टर्म्स में भी लिख सकते हो या K के टर्म्स में लिख के दिखा दिया. इट मीन्स द सच BK विल एग्जिस्ट बिकॉज आवर सेट इज फाइनाइट सेट. नाउ द कंडीशन, जो हमने सर्कल बना, एक साइकिल बनाया है M एलिमेंट्स का, एक साइकिल बनाया है K एलिमेंट्स का. अभी हमने जो सेट के एलिमेंट्स थे उनको परमुटेशन फॉर्म में लिखा. ये मैंने A1 से लेकर AM एलिमेंट्स एग्जॉस्ट कर लिए. ये मैंने लिखा B1 से लेकर BK एलिमेंट्स तक एग्जॉस्ट कर लिए, फिर डॉट 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 छोड़ दिया. नाउ द अगेन, अगर ये सारे यहाँ तक, ये डिफरेंट साइकिल है, ये डिफरेंट साइकिल है, रिमेनिंग वही सेम प्रोसेस. अगर वो सेल्फ मैप्ड है तो हमारा काम फिर खत्म हो गया, बट अगर सेल्फ मैप नहीं है तो ये प्रोसेस कैसा होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा. और इन दिस वे वी कैन सी द एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इनमें से जो ए वाइज है वो बीजेस के इक्वल, यानी कि ये एलिमेंट किस कोई आपस में इक्वल भी है क्या. सो चेक करते हैं, इस कंडीशन को भी कंसिडर करते हैं. हमने ले लिया दिस ए आई इज इक्वल टू बी जे. लेट सपोज दिस ए आई इज इक्वल टू बी जे, यानी कि कोई एलिमेंट आपस में इक्वल थे. तो ए आई की रिप्रेजेंटेशन कैसी थी, A1 जो एलिमेंट्स थे उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी, अल्फा I माइनस 1 A1, ऐसा चल रहा था एलिमेंट्स. और द अल्फा जे आई माइनस 1 इक्वल टू बी जे. आप B1 और AI और BJ लिख सकते हो, या AI और A1 और B1 भी लिख सकते हैं. ये अप टू यू है कि आप क्या कंसीडर करना चाह रहे हो. मैंने इन जनरल A1 और B1 अभी ले लिया क्योंकि हमने लास्ट सारे एलिमेंट्स को लास्ट B1 तक और उधर A1 तक डिफाइन किया था. सो दिस अल्फा I माइनस 1 इस तरह की फॉर्म थी. अल्फा यहाँ पर, क्योंकि हमारा परमुटेशन तो यही है, तो हमने हर एक एलिमेंट को अल्फा की टर्म्स में लिखा, जहाँ पर ये कैसी थी, पावर्स कम थी, और ये A1 था, दिस B1. अब जरा इनसे अल्फा में आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करें तो दिस हम यहाँ से लिख सकते हैं, या इसके क्या है एलिमेंट से इनवर्स एलिमेंट से प्रोडक्ट ले तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस I माइनस 1 माइनस J माइनस 1. तो -1 और -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे. ये क्या बचेगा, दिस अल्फा माइनस I माइनस J. AI इज इक्वल टू BJ. यानी कि इससे क्या रिजल्ट निकल के आए. अभी सपोज मैं ये भी इसको कुछ वैल्यू दे दूं, दिस 80 मैंने इसको बोल दिया, दिस वैल्यू इज 80 इक्वल टू BJ. तो ये क्या आ गया, दिस इज द कंट्राडिक्शन. क्यों, क्योंकि हमने B1 कैसे चूज किया है, B जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे चूज किए हैं, BI के टर्म्स में चूज किया है, ना कि AI के टर्म्स में चूज किया है. यानी कि ये जो हमने B का जो वे है चूज करने का, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया. तो इट मीन्स वी इस रिजल्ट को, इस चीज को अगर हम इस स्टेप को लिखें तो लिख सकते हैं विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द वे B1 इज चूजन. यानी कि जो हमने B1 को चूज किया है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S आर एग्जॉस्टेड. देन अल्फा क्या है, दिस A1 अप टू AM, B1 अप टू BK, एज कंटिन्यू इन द सिमिलर वे अंटिल वी गेट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन अ साइकिल फॉर्म. यानी कि इस परमुटेशन में हमने क्या किया, इन एलिमेंट्स को डिफरेंट एग्जॉस्ट किया, यहाँ डिफरेंट साइकिल में एग्जॉस्ट किया, और द रिमेनिंग एलिमेंट्स को इसी प्रोसेस में कंटिन्यू किया. तो हर बार क्या आ रही है, एक डिफरेंट साइकिल आ रही है. और हमारी रिजल्ट की क्या डिमांड थी कि एवरी परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. यानी कि अभी हमने ऊपर प्रूव किया कोई भी एलिमेंट्स कैसा है, सेम नहीं है. सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, according to this property says disjoint cycles commute. अभी हमने किसी भी परमुटेशन को disjoint cycles में लिखा. अब रिजल्ट कहता है अगर मेरी परमुटेशन disjoint cycles की है तो वो आपस में क्या करती है, कम्यूट करती है. एग्जाम्पल के थ्रू देखें पहले कि हाउ वी कैन शो दिस disjoint cycles commute. Now suppose this alpha 1 is a cycle that is 1 5 3. अल्फा 1 मेरी कोई साइकिल है. इसको जरा एरे फॉर्म में अगर आप लिख के देखना चाह रहे हो तो एरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. दिस एरे फॉर्म इज 1 2 3 4 5. 1 5 पर मैप्ड है, 5 3 पर मैप्ड है, और 3 1 पर मैप्ड है, और रिमेनिंग 2 2 पर, 4 4 पर. तो ये इस तरह से आएगी. ठीक.
ठीक है। एंड नाउ द अल्फा टू को भी आप एरे फॉर्म में लिख दोगे। ये हमने लिख दिया, दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स थी। अब इनका जरा प्रोडक्ट लें, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, ये क्या आएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 5 2 4 3 1 4 2 5 3। सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर। हम अभी इक्वेशन डाल लेते हैं क्या इक्वल है या नहीं। अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 लिया, इसमें वैल्यूज क्या है 1 2 सेम है। आप देखोगे दीज वैल्यूज आर सेम। प्रोडक्ट तो आप लिख सकते हो कि 1 की इमेज क्या है 5 और 5 की इमेज क्या है 5। प्रोडक्ट तो आपको आ ही गया, नहीं है तो जरा एक बार दोबारा से देखते हैं। 1 इज मैप्ड विद 5 एंड 5 इज मैप्ड विद 5, सो 1 इज मैप्ड विद 5। नेक्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट लिस्ट पॉजिटिव नंबर इज 1 के बाद 2 आता है। 2 इज सेल्फ मैप्ड है, तो यहाँ पर 2 किस पे मैप्ड है 4 पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 3 इज मैप्ड विद 1, 3 की इमेज क्या है 1, तो यहाँ पर 1 की इमेज क्या है 1, सो यहाँ पर क्या आएगा 1। 4 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 2 है, सो वैल्यू इज 4। 5 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, सो द वैल्यू इज 3। तो यहाँ दोनों वैल्यूज क्या है सेम है। सो वी कैन से दिस अल्फा, इफ we have alpha 1 and alpha 2 both are disjoint cycle, then the product of alpha 1 into alpha 2 which is equal to alpha 2 into alpha 1। यानी कि डिसजॉइंट साइकिल्स आपस में क्या करती हैं, कम्यूट करती हैं। जब आपने S3 और S4 ग्रुप डिफाइन किया है तो वहां आप इजीली चेक कर सकते हो कि जो वैल्यूज हैं तो आपको डिफरेंट मतलब कॉमन लेना है, जिससे आप शो कर सको कि दीज टाइप्स ग्रुप्स आर नॉन एबिलियन। S3 एंड S4 वी नो दैट SN इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। तो जब आप साइकिल फॉर्म ले रहे हो तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, कभी भी आपको शो करना है कि कैसे डिसजॉइंट साइकिल्स कैसी होंगी, कम्यूट करती हैं, तो हमें क्या करनी है कॉमन साइकिल्स लेनी है, जिससे कि हम शो कर सकें कि वो कैसी हैं, नॉन एबिलियन ग्रुप्स हैं। अब जरा इस रिजल्ट को, थ्योरम को भी प्रूव कर लेते हैं। व्हाट दिस थ्योरम से, दिस थ्योरम सेज इफ द पेयर ऑफ साइकिल्स, अल्फा मेरा कोई पेयर है जहां पर क्या है A1 A2 AM, एक साइकिल फॉर्म है जो अल्फा है, बीटा है B1 से लेकर Bn तक, हैज नो एंट्रीज इज कॉमन। इट मीन्स क्या मतलब आप लिख सकते हो दिस इज अ डिसजॉइंट साइकिल, देन दिस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। इस तरह से लिख के पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड द सेकेंड मेथड इज कि उसने डायरेक्ट लिख दिया द डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, प्रूव दैट द डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट। एंड अल्फा इज डिफाइंड एज सेट S से S में होगी, बीटा भी क्योंकि हमारा डोमेन और कोडोमेन हमें पता है सेम होता है परमुटेशन के केस में, तो S से S में है, बीटा भी S से S में, अल्फा बीटा भी S से S की फॉर्म में होगी और बीटा अल्फा भी मैपिंग S से S में होगी। तो हमें शो करना है कि डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट करती हैं। सो प्रूफ लिखिए। प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट द अल्फा एंड बीटा आर डिसजॉइंट साइकिल्स ऑन अ सेट S। S पर डिफाइंड कोई डिसजॉइंट साइकिल्स है। S मैंने कोई सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं A1 A2 अप टू AM, ये भी है अल्फा साइकिल्स वाले, ठीक है। B1 B2 अप टू Bn ये भी एलिमेंट्स हैं, और भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो क्या है खुद पर ही मैप्ड है C1 C2 CS। तो ऐसे में ये एलिमेंट्स हैं 3 टाइप्स के जो मैंने कंसीडर कर लिए A1 की फॉर्म में, B1 की फॉर्म में और C की फॉर्म में। अब जरा देखें, ये हमें प्रूव करने के लिए हम ये खुद से कंसीडर कर रहे हैं, या आप देखोगे भी आगे इस रिजल्ट को कि हमने ये जो लाइन्स हैं वो क्यों लिखी हैं, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है। हियर नोट दैट द वेयर अल्फा आई आर लेफ्ट फिक्स्ड बाय बीटा। अल्फा कैसी मैपिंग थी, जरा आप देखोगे कि अल्फा मैपिंग किससे किसके बीच में थी। अल्फा मैपिंग मेरी यहाँ अगर मैं देखूं अभी, अल्फा मेरी मैपिंग है S से S के बीच में, बट क्या है अल्फा में कैसे एलिमेंट्स हैं A1 A2 अप टू AM टाइप के एलिमेंट्स हैं। बीटा किसके लिए है, बीटा साइकिल है मेरा B1 अप टू Bn के लिए, ठीक है। नाउ लुक एट दिस अल्फा आई लेफ्ट फिक्स्ड बाय बीटा। अगर मेरे पास अल्फा भी आई आ गया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी इमेज क्या बनेगी
सेम एज बी आई। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा किस पर एप्लीकेबल है? ओनली ए पर। अगर अल्फ़ा ऑफ ए आई आता है तो इसकी इमेज आएगी ए आई प्लस वन। तो यहाँ जो वर्डिंग में कहने का मीनिंग है वो ये है, जब अल्फ़ा के साथ बीटा वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा, जब खुद के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो एक नेक्स्ट स्टेप आगे चला जाएगा। जब अल्फ़ा पे एप्लीकेबल हो रहा है तो बीटा के साथ जब ए आई आ रहा है तो ये ए आई कॉन्स्टेंट फिक्स रहेगा, बट यही बीटा के साथ खुद के एलिमेंट्स आ रहे हैं बी आई, तो यही एलिमेंट्स बी आई प्लस वन हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। अगर ये चीज़ हम फिक्स नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव भी नहीं होगा, और हम देखेंगे भी कि ये कैसे फिक्स रहता भी है। सो पहले जरा ये इसको कर ले, फिर उसके बाद देखते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया, दिस बीजेस आर लेफ्ट फिक्स्ड बाय अल्फा एंड सी केज आर लेफ्ट फिक्स्ड बाय बोथ। क्योंकि सी हमारे कैसे हैं, सेल्फ मैप्ड एलिमेंट्स हैं, उनको हमने कोई मैपिंग दी भी नहीं है, डिफरेंट साइकिल्स में लिखा भी नहीं है, हम सिर्फ दो साइकिल्स को कम्यूट कर रहे हैं। तो सी को अभी हमने कंसीडर कर लिया है कि वो जब अल्फा में आए चाहे बीटा में आए तो उस केस में क्या रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे। तो अब हमें क्या शो करना है, दिस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा एक्स। एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने एस को भी कैसा किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, A1, B1 और C1 के टर्म्स में। सो जब एक्स कैसा है, ए आई के टर्म्स में है, तो अल्फा बीटा ए आई विच इज इक्वल टू अल्फा, इस पर अप्लाई करें बीटा ए आई। अब ए आई किसके साथ आते हैं, अल्फा के साथ आता है, तो हमें इसको तो लिखना ही नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। बीटा ए आई की वैल्यू कैसी रहेगी, ए आई ही रहेगी। अब जब इस पे अल्फा अप्लाई करोगे तो ये कैसा चला जाएगा, क्योंकि अल्फा मेरा कौन सा साइकिल है, A1 की टर्म्स में साइकिल है, तो एक नेक्स्ट एलिमेंट आगे चला जाएगा, तो इसकी इमेज क्या आएगी, ए आई प्लस वन। बीटा अल्फा देखें, बीटा अल्फा ए आई। अब ए आई मुझे पता है अल्फा का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, ए आई प्लस वन। अब बीटा का एलिमेंट तो है नहीं, तो बीटा जब मैपिंग अप्लाई करेंगे दिस बीटा परम्यूटेशन, तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, दैट इज ए आई प्लस वन। क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि जब हम फिक्स कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू अल्फा बीटा ए आई इज इक्वल टू बीटा अल्फा ए आई व्हेन आई वेरी फ्रॉम 1 to m, क्योंकि मेरा कैसे एलिमेंट्स है, ए में m तक एलिमेंट्स हैं। अब इसी को मैं जब x को b के टर्म्स में लिख रही हूँ, तो b कैसे हो जाएगा, अल्फा बीटा j इज इक्वल टू अल्फा बीटा j। b का एलिमेंट्स है तो b j प्लस वन हो जाएगा। अल्फा अप्लाई करूंगी तो एज इट इज सेम रहेगा। इसी तरह से जब बीटा अल्फा बी जे अप्लाई करूंगी तो ये वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। सो वी कैन से दिस अल्फा बीटा बी जे इक्वल टू बीटा अल्फा बी जे। नाउ द थर्ड वन इज, जब मेरा x क्या है, सी के टर्म्स में है, ए आई में लिख लिया, बी जे में लिख लिया, सी के, क्योंकि मेरा x कैसा है, सेट का ही एलिमेंट है, तो मैंने थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करूँ अल्फा बीटा सी के। सो यहाँ पर हर केस में क्या रहना है, उसको कांस्टेंट फिक्स ही रहना है, तो सी के आएगा, जब अल्फा अप्लाई करेंगे तो भी सी के ही आएगा। सिमिलरली इस केस में भी सी के। तो हमने जब x को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो भी हमारी वैल्यू क्या आई, सेम ही आई है। तो अल्फा बीटा सी के इज इक्वल टू बीटा अल्फा। सो इन दिस मैनर वी कैन से दिस अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू बीटा अल्फा एक्स, यानी कि डिफरेंट साइकिल्स कैसी है, डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट करती हैं। अब जरा इसको मैं मैथमेटिकली, जो मैंने अभी हमने एग्जांपल किया था उसको भी दोबारा देखते हैं, और उससे देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे। ये मेरा एग्जांपल था, अल्फा 1 इज इक्वल टू 153, अल्फा 2 विच इज इक्वल टू 24। इसी को अभी मैं अल्फा नाम दे देती हूँ, इसको बीटा नाम दे देती हूँ। अब मुझे शो करना है दिस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। तो अल्फा बीटा एक्स, एक्स कैसा है, इस साइकिल का कोई एलिमेंट होगा, कोई भी ले लेते हैं अभी हम। सो दिस अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा तो ये है, यहाँ पर 1 किस पर मैप्ड है, यहाँ पर तो है नहीं, यानी कि वो क्या है, सेल्फ, यहाँ पर कैसी है, फिक्स एलिमेंट है, 1 से मैप्ड है, तो ये क्या आ गया 1। तो अल्फा 1 की जरा इमेज देखो, यहाँ पर अल्फा तो ये है, यहाँ पर 1 की इमेज क्या है 5। दिस इक्वेशन नंबर 1। बीटा अल्फा 1, यहाँ से देखें तो बीटा अल्फा में देखें 1 की इमेज दैट इज 5, यहाँ पर देखें बीटा में इसकी 5 की, यहाँ पर इसमें बीटा में ये क्या है 2 4 है,
ओनली, यानी कि 5 से मैप्ड है, तो वैल्यू इज 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम है, यानी कि अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू बीटा अल्फा एक्स. यही रिजल्ट मुझे क्या करना था, प्रूव करना था कि आप कोई भी एलिमेंट्स में देखो, एक एग्जाम्पल लेके भी, कि अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा. जब हमारी डिसजॉइंट साइकिल्स होती है तो डिसजॉइंट साइकिल्स आर कम्यूट.